Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और आज की क्लास डिफरेंट होने जा रही है, बहुत ही डिफरेंट। हाँ, यस।
आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने जा रही है। तो ये कारण क्या है? अ, देखिए अ, बहुत लोगों को है ना एक बायस्ड वर्ज़न मिलता था। बहुत लोगों को अ, एक एक तरफ झुका हुआ अ, चीज़ देखने को मिलता था। अ, अब क्या है ऋचा माताजी मेरे को मंदिर में भी दिखती हैं, है ना? और बाकी डिवोटीज़ भी क्या है, आप 2 तरह का मत मेरा हमेशा ही देखेंगे। एक बहुत स्ट्रिक्ट, थोड़ा-सा भी डेविएशन अलाउड नहीं, थोड़ी-सी भी गलती अलाउड नहीं। कुछ गलती कीजिएगा डाँट पड़ जाएगी, हैं? थोड़ा-सा गलत रास्ते चलिएगा, नहीं चलने दिया जाएगा, है ना? आपको बहुत बुरा लग जाएगा, ऐसा-ऐसा बात बोल देंगे, है ना? एक तो ये साइड है और दूसरा एक और साइड है। दूसरा साइड कोई देखता नहीं है। ऋचा माताजी को दिखने का मौका मिल जाता है बिकॉज़ क्या है कि इट्स लाइक आप समझिए यहाँ पे रह कर के आप सभी के सामने भगवान की बातें करना, तो मेरे को किसी और तरीके से ही ये व्यवहार करना पड़ता है। क्योंकि ये मेरा दायित्व है, ये मेरी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को इसी तरीके से ये कार्य करना पड़ेगा। मैं दूसरे तरीके से कार्य नहीं करता। ऋचा माता जी का मत है कि देखिए प्रभु जी ये तो बायस्ड वर्ज़न है। लोगों को एक तरह का मत दिखा दिए, हैं? अब वैष्णव क्वालिटीज़ तो कुछ और बताई जाती है शास्त्रों में और ठी डेफ़िनेटली गुरु गुरु को चैस्टाइज़ करने भी अलाउड है और करना भी चाहिए। बहुत स्ट्रांगली बोलना भी चाहिए। तो ठीक है, आप उस तरीके का आपका एटीट्यूड है वो गलत नहीं है, परंतु लोगों को बस एक चीज़ पता है। तो क्या मैं वो दूसरा साइड जो मैं देखती हूँ वो बता सकती हूँ? डेफ़िनिटली बता सकती हैं। आप लोगों को जो मन है वो बोल सकते हैं, परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए आपको कोई भी बात अच्छी लगे ना, हाँ, कृपया करके 2 काम कीजिए। पहले तो झूठ मत बोलिएगा। कोई भी, आज सभी को मौका मिलेगा बोलने का, कोई भी झूठ मत बोलिएगा। कोई झूठा-झूठा बड़ाई कर दे मेरे को नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। है ना? क्या करेंगे? कृष्णा झूठ को स्वीकार कर लेंगे क्या? राधा रानी महारानी झूठ को स्वीकार कर श्रील प्रभुपाद स्वीकार कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद स्वीकार कर लेंगे ना, तो बोल दीजिए। नहीं करेंगे ना, उनको पता है ना, तो फिर झूठ मत बोलिए। ठीक है? एक तो ये मत कीजिए और दूसरा दूसरा अगर सच में कोई गुण बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच में कार्य बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप न सिर्फ अपनी सेवा कीजिए, सेवा अच्छे से कीजिए, लोगों को भी बताइए। आप आज्ञा पालन कीजिए, सेवा कीजिए और दूसरों को भी बताइए। मैं भी 5 पीएम वाली क्लास में हम लोग ये बात जान रहे थे। भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम पुनर्स्थापित करने में कोई भी फ़र्क नहीं। एक माता जब अपने बच्चे को सेवा करती है, बच्चे की सेवा करती है, तो बच्चे से प्रेम अपने आप पुनर्स्थापित हो जाता है या फिर स्थापित हो जाता है। पुनर्स्थापित क्या होगा? स्थापित हो जाता है। बच्चे की बस सेवा करनी होती है, ठीक है? तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप कृष्णा की सेवा करेंगी, तो कृष्णा से प्रेम पुनर्स्थापित बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप बस सेवा कीजिए, ठीक है? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरे कृत्य अच्छे लग रहे हैं, तो सेवा कीजिए। अपने आप को सबसे पहले अपने आप को शुद्ध बनाइए, आज्ञा पालन कीजिए, फिर सेवा कीजिए। सेवा करने के बाद लोगों को बताइए, लोगों को कष्ट मुक्त कीजिए, बस इतना कीजिए। बाकी और देखिए क्या है ना, बाकी किसी को दान देना है, तो दान देना ही चाहिए। आपका धन शुद्ध हो रहा है, आपको कुछ और करना है, तो वो सब करना ही चाहिए। आप अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, आप शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, तो वो तो करना ही चाहिए। नहीं करें तो वो आपका हाँ, 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 अधिकार क्षेत्र है। हाँ, मेरा मेरा कार्य ये है, कभी भी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव उस पे नहीं आता कि आप कीजिए ही कीजिए, है ना? अगर आता भी है तो वो उतना ही छोटा होता है जैसे एकादशी को कितना भी आप दान कर दीजिए। एक रेगुलैरिटी होनी चाहिए, एक हृदय में वो जागरूकता होनी चाहिए, बस उतना ही रहता है। नहीं तो बाकी सेवा-वेवा तो आप अपने देखिए, है ना? मैं बताते रहूँगा, क्या शास्त्रों में रिकमेंडेड है, क्या श्रील प्रभुपाद ने बोला है, क्या पूर्ववर्ती आचार्य बोले। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं और हरे कृष्णा, ऋचा माता जी, आपको बात करनी है? बाकी डिवोटीज़ जिन-जिनको कुछ बोलना है वो चैट में लिख दें, ठीक है? हैंड रेज़ करें तो ठीक नहीं है ना? यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन सबको हरे कृष्णा। अम, एक्चुअली काफ़ी दिन से ये ओवरड्यू था। मैं सोच रही थी कि ये बताना है, बात करनी है। लेकिन आज हुआ ऐसा कि शाम की जो बच्चों की क्लास होती है, बच्चों की क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि आज कीर्तन माधवा प्रभु का शेयर हुआ, बहुत टाइम बाद। गुरुजी की परमिशन लेके शेयर किया था। तो उस वक़्त एक्चुअली जब क्लास शुरू हुई तो माधवा प्रभु का कीर्तन बहुत दिनों बाद शेयर हुआ, तो मुझे बताना था कि कैसे शेयर हुआ। और माधवा प्रभु से हम लोग गुरु जी की अहेतु की कृपा की वजह से यहाँ धाम में रहने मिल रहा है, और माधवा प्रभु से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो पहले उनको कुछ और समझते थे, लेकिन जब मिले उसके बाद बात करी। और इनफैक्ट पूरे दामोदर मास में वो यहीं पे थे, अम, धाम में ही थे। तो उनका मतलब उनका उनको और देख के समझ में आया कि वो किस तरह के हैं इन पर्सन। पहले मुझे लगता था कि हम सभी को लगता है इनफैक्ट कि जो कीर्तन करते हैं, जो पब्लिक में रहते हैं, उन लोगों को लाइमलाइट में रहना पसंद है। जनरली होता यही है। अम, और काफ़ी सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। अम, थोड़ा-सा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्राइड भी आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है सबकी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं एकदम, क्योंकि यहाँ पे भी यही होता है। और ऑल्दो कीर्तन करते हैं, लेकिन जैसे ही कीर्तन एंड होता है तो हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई फ़ोटो लेना चाहता है। फिर रिकॉर्डिंग तो चल ही रही होती है, सब कोई अपने-अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी कीर्तनियों को देखा है, तो एक एक एटीट्यूड वैसे ही रहता है सबका। तो माधव प्रभु की बात करते-करते फिर मुझे लगा गुरुजी के बारे में बताना चाहिए, जो इतना दिनों से मैं बताना चाहती थी। माधव प्रभु के बारे में मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो गुरुजी क्लास में जो दिखते हैं, क्लास में एकदम जैसे गुरु को दिखना चाहिए, अथॉरिटेटिव। कुछ आपने गलत किया तो आपको एकदम डाँट पड़ेगी, ज़ोर से पड़ेगी, और करेक्शन एकदम इंस्टेंट होगा। लेकिन इन पर्सन गुरुजी को जानने का मौका मिला। हम लोग धाम में रहते हैं, मंदिर में देखते हैं। इनफैक्ट गुरुजी जब रास्ते में चलते हैं, जो मॉर्निंग मीटिंग रहती है, मॉर्निंग मीटिंग में भी रास्ते में लोग इतने आदरपूर्वक उनसे मिलते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको। तो उन्हें कुछ तो दिखता होगा। धामवासी जो हैं, जो ब्रिज वासी हैं, उनको उनको तो ना उनकी नज़र होती है देखने की। मेरी शायद नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली आई हूँ। वैसे तो भौतिक जगत की हूँ, ये तो आध्यात्मिक जगत है, यहाँ तो रिसेंटली आने का मौका मिला है, वो भी गुरुजी की कृपा से है। तो मैंने ये नोटिस किया है, हर कोई इतने प्रेम से और आदर से गुरुजी से बात करता है, जो नहीं जानते हैं वो भी। अब जैसे प्रेयर हो रही है और कोई बगल से निकला, तो वो बहुत प्रेम से हरे कृष्णा, राधे राधे कुछ तो बोल के निकलेंगे, और वो एकदम सर झुकाते हैं गुरुजी के आगे। तो मुझे देख के लगता है कि इन लोगों को कुछ दिखता ही होगा, तभी ये लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि पर्सनली तो नहीं जानते हैं। फिर मंदिर में हम लोग जब देखते हैं, मंदिर में गुरुजी बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हैं। अपने में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। जितना नाम जप होता है और जो विग्रह दर्शन कराने होते हैं, टोटली एनग्रॉस्ड। जितना देर मंदिर में रहते हैं, 1.5 से 2 घंटा अपने फ़ोन का कैमरा लेकर और बिल्कुल सेवा में लगे रहते हैं, और हर कोई इनको जानता है गुरुजी को। मतलब मैं और मेरी बेटी जब से आए हैं यहाँ पे, हम लोगों को कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, राइट? हम जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब या तो बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, या तो कोई ऐसा हो कि बहुत देखने में सुंदर है, या किसी के पास पैसा बहुत है, या मतलब कुछ आउट ऑफ द क्राउड स्टैंड करने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास है, ना बेटी के पास है। तो गुरुजी की वजह से हमको बहुत कृपा मिलती है। मतलब मंदिर में पट पे जो पुजारी लोग हैं, वो हम लोग को जानते हैं, सिर्फ़ गुरुजी की वजह से। इनफैक्ट मेरी माताजी इस बार आई थी, वृंदावन आई थी, कुछ घंटे के लिए आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी। तो क्योंकि गुरुजी की वजह से वो लोग मुझे जानते हैं, और जब मैंने बताया कि ये मेरी माताजी हैं,
तो एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला माताजी को भी। माताजी को लगा कि अरे वाह! तुमको तो सब जानते हैं। मैंने कहा मुझे कोई नहीं जानता है। गुरुजी को सब जानते हैं और सबको ये पता है कि हम उनके शिष्य हैं। तो इसलिए अहेतु की कृपा मिलती है वैष्णव की। तो गुरुजी को सब लोग जानते हैं कि सेवा इनफैक्ट गार्ड माताजी सब सब जानती हैं उनको कि ना ये तो सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और जैसे कोई महात्मा या महाराज आ जाते हैं तो पूरा पटना खाली करा दिया जाता है। बेसिकली क्राउड को सारा कोने में कर दो और महाराज दर्शन करेंगे और उसके बाद जब महाराज चले जाएँगे तो फिर जो आम जनता है जैसे हम लोग तो हम लोगों को दर्शन करने मिल जाएगा। लेकिन अक्सर गुरुजी को गार्ड माताजी छोड़ देती हैं साइड में कि आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए। सबको पता है वो सेवा करते हैं। तो गार्ड, प्रभु, माताजी सब इतने प्रेम और आदर से बात करते हैं उनसे और बहुत विनम्र हैं प्रभु जी एक्चुअली गुरुजी इन पर्सन। इन पर्सन कोई जो जैसा आप जिस मूड में और जिस मोड में देखते हैं क्लास में, वैसे इन पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। अम, मतलब वो अपने हम्बलनेस और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। और कुछ प्योरिटी है, पता नहीं मुझे अब हम तो उनको गुरुजी की तरह जानते हैं, तो हम गुरु शिष्य शिष्य गुरु को कैसे देखता है, ठीक है ना? हम तो वैसे देखते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, हर कोई आके ना गुरुजी से पूछता है, "अच्छा ये कौन से विग्रह हैं? हमें थोड़ा बताइए।" या "आप क्या कर रहे हैं? ये कैमरे पे क्या कर रहे हैं? अच्छा आप क्लास लेते हैं?" ऐसे काफ़ी सारे लोग ऐड किए हैं गुरुजी ने, काफ़ी सारे लोग आके बात करते हैं। इनफैक्ट ये हमको ये चढ़ाना है विग्रह को, ये कब चढ़ेगा? तो क्या होता है देखिए, मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। हम अगर कहीं जाते हैं नई जगह, तो हम किसी ऐरे-गैरे, नत्थू-गैरे से तो पूछते नहीं हैं कि हमको ये बता दो, कि हम ये कैसे करें? हमें जो देख के लगता है हाँ, ये हमको सही बताएगा, हम उसी के पास जाते हैं, राइट? तो वो एक असेसमेंट होता है जो हर कोई करता है, अपनी नज़रों से। तो गुरुजी का मैंने देखा है हर कोई थर्ड पर्सन उनको अप्रोच करेगा और वो अपने बारे में कुछ पूछेगा या ये कैसे करें, ऑफ़र कैसे होगा? और फिर आउट ऑफ द वे जाके गुरुजी हेल्प भी बहुत करते हैं। वो मैंने देखा है कुछ और मैं बोलने वाली थी जो एकदम दिमाग से निकल गया मेरे। तो हुआ क्या था कि माधव प्रभु का जैसे शुरू में हम क्योंकि जब नए थे वृंदावन में तो हमने पहले तो सिर्फ़ वीडियो में देखा था कि अरे! माधव प्रभु। तो जब इन पर्सन देखा तो मुझे तो बहुत क्रेज़ था कि अरे! माधव प्रभु आए। तो मुझे एकदम फ़ोटो लेना है, वीडियो लेना है, वो सब बहुत था शुरू में। अब थोड़ा-सा काम डाउन हो गया है। तो मुझे वो याद है कि मैंने जाके उनसे बात करी थी। माधव प्रभु इन पर्सन एकदम अलग हैं। उनको फ्रेंडली हैं, ठीक है बात कर लेंगे आप तो वो बात कर लेंगे आपसे। लेकिन वो अ, बहुत सोशल नहीं है, वो अपने में रहना चाहते हैं। लोग उनको परेशान करते हैं एकदम घेर-घेर के। तो मुझे एक समय एक दिन ऐसा याद है, पता नहीं हम गुरुजी के साथ खड़े थे और माधव प्रभु निकल रहे थे, ऐसा कुछ हल्का-हल्का मुझे ध्यान है। मैं थी, मेरी बेटी थी और गुरुजी भी खड़े हुए थे और माधव प्रभु निकल रहे थे वहाँ से। तो हम सबने उनको हरे कृष्णा किया। लेकिन मुझे उनका लुक याद है जो उन्होंने गुरुजी की तरफ देख के जो उन्होंने स्माइल करा था और शायद गुरुजी ने एक बार बात भी करी थी, तो उनका ये कहना था माधवा प्रभु का ये कहना था कि आप मुझे ठीक वर्ड्स याद नहीं है कि आप ब्लेस करिए कि मैं भक्ति कर पाऊँ। ऐसे कोई क्यों कहता है? जो खुद कीर्तन करते हैं और पूरी दुनिया में कहाँ-कहाँ घूमते हैं। वो उन्हें कह रहे थे, गुरुजी को कह रहे थे कि आप ब्लेस करिए कि मैं भक्ति कर सकूँ। तो है कुछ जो शायद सबको दिखता है, मतलब क्योंकि हम तो शिष्य हैं, तो हम एक अलग नज़र से देखते हैं उनको। जो पट पे जो पुजारी हैं, वो एक अलग ढंग से बात करते हैं गुरुजी से। सबकी एक्स्ट्रा कृपा मिलती है गुरुजी को और सबको पता है कि ये इतने सेल्फलेस हैं सिर्फ़ कृष्णा नाम प्रचार में उनका है, कोई धन से कोई लेना-देना नहीं है, इनफैक्ट अपने सम्मान के लिए भी वो इतना कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है गुरुजी को, ये सबको पता है। और ये क्योंकि ये सबको पता है, सब उनका एक्स्ट्रा सम्मान करते हैं और प्रेम करते हैं, प्रेम भाव बहुत है। इनफैक्ट एक पुजारी जी तो हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं गुरुजी को। मतलब मैंने जैसे क्या बोलना चाहिए? वात्सल्य प्रेम नहीं, गलत होगा।
पता नहीं मैंने देखा है लेकिन देख के समझ में आ जाता है दूर से। तो सब सब जानते हैं गुरुजी को और इन इन पर्सन एकदम विनम्र हैं गुरुजी और अलग ही सेवा में लगे रहते हैं, अपने में रहते हैं और सबको पता है कि ये ऐसे भक्त हैं जो ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं। आप इनको फालतू बातें किसी से करते करते नहीं देखेंगे, बिना बात के। अपना काम से काम रखते हैं, मंदिर में काम हो गया, निकल गए वापस और तो एक बहुत शुद्ध भक्त जो मैं कहूँगी उनको कैसे देखा जाता है, वैसे ही है। इन पर्सन वैसे ही हैं गुरुजी। अम गुरुजी वो सब डिनाई कर देंगे क्योंकि वो एक्सटेसी के भाव में रहते हैं। पर इन पर्सन मैंने इतना देखा है और अनजाने लोग तक उनको बोलते हैं महाराज करके बोलते हैं, कोई पंडित जी बोलते हैं, सबके अपने-अपने शब्द हैं, कोई प्रभु जी बोलते हैं। लेकिन ब्रिजवासी हैं जो बहुत प्रेम करते हैं। आप सोच सकते हैं ब्रिजवासी के 2 भाव होते हैं, या तो वो आपसे बहुत प्रेम कर लेगा या अगर ज़रा-सा नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ गया तो फिर मतलब अच्छा नहीं होगा। तो ब्रिजवासी हैं काफ़ी जो बहुत प्रेम भाव रखते हैं। इनफैक्ट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गुरुजी की, क्योंकि उन्हें सबको पता है इनके लाइफ़ का एम एक ही है। कृष्णा, राधा रानी महारानी, श्रीला प्रभुपाद जी। सेल्फलेस तरीके से कोई कैसे कर सकता है? मतलब अपना कोई एम नहीं है, अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, बस दूसरों की सेवा करना और इस मन से दूसरों से बात करते हैं कि क्या मैं तुम्हारी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ कि तुम इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से निकल सको। हर किसी की इस तरह से सहायता कौन कर सकता है? जो सबको आत्मा के रूप में देखे, उनके लिए लड़की, लड़का, बच्चा, औरत जैसे हम नहीं देखते हैं, सॉरी ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए। जेंडर, जेंडर के बेसिस पे वो दिखते ही नहीं है किसी को। आत्माएँ हैं सब, तो उसी तरीके से सबसे बात करते हैं, भाव वैसे ही रहता है। आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, ठीक है, कुछ-कुछ बातें सही है, परंतु माता जी अक्सर ज़्यादा ही, है ना? बस ग्लोरीफाई करने के चक्कर में बहुत कुछ बोल देखिए क्या है, कोई अगर किसी के पास बुद्धि होगी तब तो वो अपना कोई और कार्य करेगा ना। मेरे पास सच में बुद्धि नहीं है। शिल प्रभुपाद का है जो है, मेरे को क्या आता है? सच बताइए मेरे को क्या आता है? आप लोग भी जानते हैं। कुछ ऐसा छुपा हुआ थोड़ी ना है। सारे शिल प्रभुपाद की बातों को ही अभी श्री राम उवाच चल रहा है ना? श्री राम उवाच डेली सुनते हैं श्री राम उवाच। क्या है? शिल प्रभुपाद के ही तो शब्द हैं। उन्हीं के हृदय से तो बात कर रहा हूँ। कोई मेरा मंतव्य थोड़ी ना है। मैं अपने मन का कोई बात कर रहा हूँ। कोई भी बात मैं शिल प्रभुपाद के विरुद्ध जाकर के नहीं करूँगा। ठीक है? तो मन तो उन्हीं का है, बुद्धि उन्हीं की है, ज्ञान उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। तो मेरा होगा क्या? जिसके पास बुद्धि होगी वो तो अपना बुद्धि लगाएगा ना। मेरे पास है ही नहीं, सच में नहीं है। हैं? मूर्ख अपनी बुद्धि कहाँ से लगाएगा? जो मूर्ख है, वो तो अपनी मूर्खता दिखाएगा ना। हम हैं मूर्ख, हमको बस इतना ही मालूम है। जय शिल प्रभुपाद। हैं? वही करते रहते हैं। और ठीक है, लोगों का अलग-अलग पर्सपेक्टिव हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ऐसा देखने से बाहर से देखने से ऐसे ही लगेगा कि हमेशा ही डाँट देते हैं। है ना? आकांक्षा माता जी तो बहुत बार आई हैं। आई बिलीव 3 या 4 बार मिली है। एक और डिवोटी है, वो क्लास नहीं जॉइन करते इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। वो डिवोटी है, पहले बहुत बार आए हैं, अभी पिछले 3-4 महीने से तो कम से कम नहीं मिले। तो सब आते हैं, सब बहुत विनम्र होते हैं, परंतु अक्सर जो शिष्य होंगे ना, उनको वहाँ पे भी डाँट मिलेगी, वहाँ पे भी गलती मिलेगी। वहाँ भी बताऊँगा ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। आप समझिए, मेरा दायित्व ये नहीं है कि हम आपको प्लीज़ कर दें, अच्छा लग जाए आपको, कानों को प्रिय लग जाए, ठीक है। मेरा काम वो थोड़ी ना है। मेरा काम ये है कि आपको कष्टों से निकाला जाए। आप बताइए आप कष्टों से कैसे निकलिएगा? आप कष्टों से कैसे निकलिएगा? असलियत यही है, कोई कष्ट से निकलना नहीं चाहता है। कोई नहीं निकलना चाहता है।
तो अब बिना ऑथोरिटेटिव हुए हुए, बिना चैस्टाइज़ किए हुए, बिना लोगों को खींच करके निकाले हुए, कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? वो एक कोट बताया था ना कि मुक्ति तो बहुत कोई मिल जाता है, मिलियंस ऑफ लोग जिसमें मुक्ति जिनको मुक्ति मिलती है, कोई एक ही भगवत भक्त बनता है, कोई एक ही कृष्णा लोग जाता है, ऐसा। तो मुक्ति भी बहुत लोगों को मिल जाती है, परंतु भक्ति नहीं मिलती। अब अगर भक्ति नहीं मिलती और सब कुछ मिल गया तो क्या मिल गया? भक्ति नहीं मिली। तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा जीवन, जीवन व्यर्थ है। ठीक है? तो यही है। इसीलिए मैं चाहता था ये दूसरा साइड भी आप लोग देख लें, समझ लें कि एक दूसरा साइड भी है। मैं हमेशा चैस्टाइज़ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट देखिए मेरे लिए मैं थोड़ा-सा भी उत्तेजना वाला व्यवहार लेकर के आऊँ, वो भी मेरे को कभी सही नहीं लगता। थोड़ा-सा भी उत्तेजना हो, वो भी सही नहीं लगता। बस एक जगह, जहाँ पे गुरु की अवहेलना हो रही है, कृष्ण की अवहेलना हो रही है, वहाँ पे उत्तेजना का व्यवहार रहेगा ही रहेगा। कल भी था, आज भी है, कल भी वही रहेगा। मैं इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं करने वाला, ठीक है? इस पे कोई नेगोशिएशन कभी नहीं होगा। जो शिला प्रभुपाद की बातों को नहीं मानेगा, मेरा एटीट्यूड एक ही था, एक ही रहेगा। जो कृष्णा की बातों को अस्वीकार करेगा, मेरा एटीट्यूड एक ही था, एक ही रहेगा। जो शिला प्रभुपाद का अवहेलना करेगा, कल भी मेरा वही व्यवहार था, आज भी वही है, और कल भी वही रहेगा, ठीक है? तो बाकी लोगों के साथ मेरा व्यवहार भी ऐसा नहीं रहता कि मैं किसी को डाँटूँ भी। मेरा क्या अधिकार बनता है किसी को डाँटने का? उत्तेजना से बोल देने का भी क्या अधिकार बनता है? परंतु जहाँ पे भक्तों का अहित होगा, गुरु का अहित होगा, कृष्णा का अहित होगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मालूम है क्या? भक्तों का हृदय ना बहुत सरल होता है, कोई उनको मूर्ख बनाए, कोई उनको सरल व्यवहार के लिए मूर्ख बनाए, मालूम है क्या? दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। राधा रानी महारानी को, कृष्णा को ये बड़ा बड़ा हृदय को क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। हाँ? शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो अगर अगर श्रील प्रभुपाद सॉरी, अगर कृष्णा ये बात बोले, तो हमको भी ये बात अनुभव तो करनी चाहिए कि अगर किसी भक्त का अहित हो रहा है, तो हमको ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, है ना? एक शिष्य का वही कार्य है जो गुरु का लक्ष्य हो। परम गुरु कृष्णा है, आदि गुरु कृष्णा है। तो जो गुरु करते हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं का कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? हुँ। यस, माताजी कुछ और बोलना चाहते हैं, किन्हीं और को कुछ भी बोलना है, जिनको भी बोलना है बोल सकते हैं। देखिए क्या है, ये व्यवहार अलग है, वो व्यवहार अलग है और बहुत बार मालूम है फ़ोन कॉल पे या फिर आप लोगों को वॉइस मैसेज भेजते हैं, तो अगर आप गलती न करें, कृष्णा से दूर जाने वाला व्यवहार न प्रकट करें, तो आपको दूसरा व्यवहार भी दिखाई देता होगा, निश्चित रूप से। अगर आप गलती करेंगे, कृष्णा से दूर जाने वाला कार्य करेंगे, आज्ञा के विपरीत जाने वाला कार्य करेंगे, तो वही व्यवहार दिखेगा जो गुरु का दिखना चाहिए। ठीक है। नहीं तो अगर आप वॉइस मैसेज पे भी बोलेंगे ना और कृष्णा से दूर जाने का कोई भूले-भटके, कोई भूलवश कोई गलती कर लिया, तो उससे व्यवहार अलग ही होगा। अक्सर मैं गलती भी नहीं स्वीकारता हूँ, है ना? देखिए, गुरु का अर्थ ये थोड़ी ना हमेशा ही चैस्टाइज़ करना है। गुरु का अर्थ ये है, अगर कोई गलती करेगा, कोई कृष्णा से दूर जाना चाहेगा और वो भी कैसे स्वतंत्र इच्छा से। कोई गलती करेगा मतलब किसी से गलती हो जाए अपूर्ण इंद्रियों के कारण, तो फिर डाँटना नहीं चाहिए। अपूर्ण इंद्रिय तो सभी की, परंतु कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा भगवान के विपरीत दिखाए, ये क्या है? ये धृष्टता है।
ये पाप है। तो अगर कोई ये करेगा तब तो चैस्टाइज़मेंट मिलेगा, नहीं तो चैस्टाइज़मेंट नहीं मिलता, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभी जब बात कर रहे हैं, तो आपने ये प्रवृत्ति नहीं दिखाई होगी, पहले प्रवृत्ति दिखाई होगी और उसका चैस्टाइज़मेंट अभी भी चल रहा होगा। अभी भी वो व्यवहार मेरा कंटिन्यू रह रहा होगा क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा हो या फिर आपने नहीं दिखाया और मुझे पता भी चल गया कि आप कृष्णा के विरुद्ध जाना चाहते हैं, गुरु के विरुद्ध जाकर के कार्य करना चाहते हैं, स्वतंत्रता से कार्य करना चाहते हैं, तो वो व्यवहार कंटिन्यू रहता है, ठीक है। आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। आपने किया था, आपको नहीं पता है, आपने किया था और आप इस उसी गुण में स्थित रहना चाह रहे हैं, उसी के लिए। कुछ डिवोटीज़ बोलते हैं, "प्रभु जी आज तक मैंने गलती की, आज नहीं करूँगा।" अगर कोई सच में ये बोल नहीं पड़ सकती। किसी भी स्थिति में डाँट नहीं पड़ सकती है। अगर कोई ये सच में बोल दे, अक्सर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि हमने कल तक गलती की थी, अब नहीं करेंगे, परंतु आज भी गलती कर रहे हैं। उनको डाँटनी पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी? कोई भगवान से दूसरे रास्ते जा रहा है, भगवान का प्रेम नहीं पाना चाहता, उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? तो ये 2 अलग-अलग एकदम अलग-अलग व्यवहार है ना? आइडियली मैं कभी नहीं डाँटना चाहता, परंतु कोई कृष्णा से दूर जाएगा तो हमेशा ही डाँट हर पल पड़ेगा। ये तो कम पड़ रहा है, ये तो कम पड़ रहा है। अगर मौका मिले तो और पड़ेगा, है ना? पढ़ना चाहिए। देखिए मुझे वो याद आता है और ये शायद श्री राम उवाचा में भी आएगा, ये भी आएगा। हुँ, वो श्रील प्रभुपाद एक बार यूज़ करते हैं लाल ने और एक और कुछ बोलते हैं वो किसका? चाणक्य, चाणक्य पंडित का, है ना? उसका अर्थ ये है, कोई निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो मैं निकाल दूँगा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर उस अ, शिष्य और पुत्र को माता-पिता के सामने ऐसे ही जानना चाहिए कि अगर उसको डाँट पड़ेगी तो उसका व्यवहार, उसका स्वभाव और अच्छा हो और उसको अगर ज़्यादा हम उसको अ क्या सॉफ्ट हार्टेडली बहुत सॉफ्ट टच से बात करेंगे, तो गुण खराब हो जाएँगे उसके, है ना? एग्ज़ैक्ट मैं वर्बेटिम निकालने की कोशिश करता हूँ, बहुत बहुत ही फ़ेमस है, श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं। ऋचा माता जी आपको कुछ बोलना है बोल सकती हैं, बाकी डिवोटी किसी को भी कुछ कुछ भी बोलना है वो कोई कोई भी कुछ भी बोल सकता है। यस। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी एक बात और मैं शेयर करना भूल गई, सॉरी। थैंक यू सो मच एक बार और चांस देने के लिए। सो सबको मुझे एक्चुअली ये कुछ 15-20 दिन 1 महीना पहले मुझे बताना था और बहुत अच्छी खबर थी, इसलिए बताना था। वो ये था कि एक मेडिकल इश्यू था जिससे मैं पिछले 12-13 साल से जूझ रही थी। अ, आजकल की आधुनिक जो है मेडिकल सिस्टम उसके हिसाब से ये ठीक हो ही नहीं सकता था। मतलब इसका ये है आप रोज़ एक गोली खाइए और काम करिए और फिर अगले दिन फिर एक गोली खा लीजिए, तो ये पूरा जीवन आपका जीवन शैली ऐसी ही रहने वाली थी। ये मुझे शुरू से यही बोला गया था, लेकिन मैंने कभी एलोपैथिक नहीं खाई। हाँ, मैं बहुत झेलती रही इसको, पिछले 12-13 साल से भुगतती रही, क्योंकि मैंने अलग-अलग चीज़ें ट्राई करी। अ, होम्योपैथिक ट्राई किया, फिर इंडिया में मैंने आयुर्वेदिक भी ट्राई किया। आयुर्वेदिक मैंने गुरुजी के कहने पे ट्राई किया, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था। गुरुजी ने मुझे बताया कि ये एक वैद्य हैं, वहाँ जाके ट्राई करिए। तो मैं गई, मैंने ट्राई किया। हालाँकि बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन कुछ टाइम ट्राई किया। फिर उसके बाद कुछ महीने उनका ट्रीटमेंट लेके फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पैसे तो बहुत दे रही हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुजी ने एक उसमें से जो दवाएँ जो वैद्य जी ने बोली थी, उनमें से एक थी जो जो जड़ी-बूटी होती है, वो गुरुजी ने बोला था कि ये आप ज़्यादा क्वांटिटी मँगा लीजिए। अब उन्होंने क्यों बोला था, वो मुझे भी ठीक नहीं पता। बस उन्होंने मुझे बोला था, "ये आप ज़्यादा क्वांटिटी मँगा के रख लीजिए।" तो मैंने वैसे ही मँगा लिया था, जैसे उन्होंने बोला था।
अब हुआ ये कि मैंने वो ट्रीटमेंट फिर खत्म कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, अब छोड़ दो। अब इतने साल से झेल रहे हैं, अब देखेंगे आगे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो जड़ी-बूटी रखी हुई थी, तो फिर मुझे याद है अच्छा ये रखा हुआ है, चलो ठीक है इसी को पी लेते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होता है, एक काढ़ा होता है वो बना के पीना होता है। आकांक्षा माता जी को पता होगा। उनको भी वैद्य जी ने इनफैक्ट सेम वैद्य जी के पास गुरुजी ने रिकमेंड किया था। तो वो काढ़ा मैं पीती रही, फिर मैंने कभी एक आध बार मैंने सोचा अच्छा इसका सर्च करके देखते हैं ऑनलाइन कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि मैंने तब तक सर्च नहीं किया था, फिर मैंने सर्च किया तो जो मुझे दिक्कत थी अ, उसका भी उसमें फ़ायदा लिखा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो इसको पीते रहते हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई दवा मैं नहीं खा रही थी। परेशान रहती थी रोज़ की ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, शारीरिक तकलीफ़ें। तो लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और फिर कुछ दिन पहले मैंने किसी कारण से मैंने ब्लड टेस्ट कराया, मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल आया। मतलब मैंने पिछले 13-14 साल में नॉर्मल नहीं देखा था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। मैंने अपने माता-पिता को भी बताया, वो भी बहुत खुश थे क्योंकि वो अक्सर बोलते थे कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैंने बोलती थी हाँ, मुझे ये परेशानी है, इसमें ये होता ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो मैंने बताया उनको कि मैं धाम में मुझे रहने को मिल रहा है गुरुजी की कृपा से। अब उन्हीं की कृपा से ये सब ठीक हुआ है। कृष्णा, राधा रानी महारानी, प्रभुपाद जी, गुरुजी ये मतलब और तो कोई है ही नहीं। तो ये मुझे शेयर करना था सबसे क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मैं कुछ नहीं किया। देखिए क्या है ना इनफैक्ट आपकी क्या, बहुत सारे यहाँ पे डिवोटीज़ हैं, उनकी बीमारियों का बहुत सरल-सरल भी उत्तर मिला है, ठीक है? आकांक्षा माता जी की 2 बीमारियाँ, है ना? एक बीमारी का उत्तर मिल गया था। अ, अब वो अच्छे से पालन नहीं हो पाने के कारण कुछ-कुछ, जो भी परंतु उत्तर तो उनका भी मिला था और भी बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जिनकी बहुत सारी बीमारियों का उत्तर मिल चुका है और वो पालन किए हैं, सब कोई कष्टों से निकले हैं। हाँ, ये शारीरिक बीमारी अलग है। मैं तो चाहता हूँ जन्म-जन्मांतर की बीमारी से निकल जाएँ। ये वो कोट है जिस कोट के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश करेक्ट है हिंदी तो ट्रांसलेटेड है। अम, आकांक्षा माता जी बस मेरे को 2-4 मिनट दीजिए। कोई ये बस रीड कर ले, उसके बाद आकांक्षा माता जी बोल सकती है। आकांक्षा माता जी ने हैंड रेज़ किया था। यस, कोई रीड करेगा जल्दी से? राघव प्रभु जी, अच्छा, हिंदी थोड़ा ट्रांसलेटेड है, थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ मतलब बच्चा थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा बस, बाकी ठीक है। यस, हरे कृष्णा राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। चाणक्य पंडित नैतिक निर्देश देते हुए कहते हैं, लालाने बहवो दोष ताड़ने बहवो गुणः। यदि आप अपने अधीनस्थ को थपथपाते हैं तो इससे दोषपूर्ण आदतें बढ़ जाती हैं। बहवो दोषः और ताड़ने बहवो गुणः। और यदि आप उन्हें दंडित करते हैं तो वे सुधर जाते हैं। तस्मात् शिष्यं च तत्वं च ताड़येन न तु लालयेत। इसलिए यह सलाह दी जाती है, चाहे आपका बेटा हो या शिष्य, आपको उन्हें हमेशा दंडित करना चाहिए। उन्हें कभी भी नरमी न दें। इतनी कम नरमी, तुरंत बहुत सारे दोष बढ़ जाएंगे। अधीनस्थ को लाड़ प्यार करने से उसके दोष बढ़ेंगे और उसे दंडित करने से उसके अच्छे गुण बढ़ेंगे। इसलिए अनावश्यक रूप से लाड़ प्यार करने की बजाय शिक्षक को छात्र को डांटना चाहिए और पिता को बच्चे को डांटना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए मेरा खुद का ज्ञान कुछ भी नहीं है। अब शिल प्रभुपाद ने इस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मैंने तो सोचा नहीं था क्लास लेने का। मैंने तो सोचा नहीं था कि भगवान के नाम का प्रचार कर पाएँगे, कुछ भी करेंगे। मैंने तो नहीं सोचा था। इस प्रकार की स्थिति बनाई, इस प्रकार का कार्य दिया, इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं और इस प्रकार का सब कुछ सिचुएशन बना रहे हैं। तो ठीक है, जब बना रहे हैं तो किनकी बात चलेगी? मेरी चलेगी क्या? उन्हीं की चलेगी। उनने क्या बोला है? शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए, है ना? और ये शिक्षक आज के काल के शिक्षक नहीं हो सकते। जहाँ पे खुद ही बुरे गुणों में फँसे हुए हैं। कल ही हम लोग राजा के बारे में जान रहे थे, कि राजा खुद अगर बुरे गुण में फँसा हुआ हो तो दूसरे को कैसे निकालेगा? ये कष्ट वाली अवस्था है। तो आजकल के शिक्षक के बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता, परंतु आइडियली
ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हीं के अनुरूप, ये कभी भी डाँटना होता है, कभी भी चैस्टाइज़ करना होता है, तो शिला प्रभुपाद के ही अनुरूप, है ना? हाँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, पैम्परिंग अ सबऑर्डिनेट विल इंक्रीज़, ये डेफिनिशन है। हाँ, चलिए मैं बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन को पूरा का पूरा ऑथेंटिक नहीं जाने, 1977 से पहले जो भी है सब ऑथेंटिक है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये ऑथेंटिक शायद ना हो। बट ठीक है, ऑथेंटिक नहीं है फिर भी गलत तो कुछ छपा हो ऐसा नहीं लगता। हुँ, क्योंकि डेफ़िनिशन है ना, डेफ़िनिशन में क्या गड़बड़ होगा? यहाँ पे कहीं पे लिखा रहता है। ऊपर-नीचे कहीं पे तो लिखा था। ठीक है। नहीं, डेट नहीं लिखा हुआ है। हुँ, गौरांग दर्शन दास। ये डेफ़िनिशन है। सो जब डेट नहीं लिखा है तो हम नहीं मान सकते कि 100% सही होगा। ठीक है। अगर 1977 से पहले का है ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो परफ़ेक्ट है। ठीक है। यही है श्रीला प्रभुपाद कोट्स चाणक्य पंडित टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है। सो यही चाणक्य पंडित का और यही शिला प्रभुपाद का चाणक्य पंडित का यहाँ पे भी रेफ़रेंस है। ठीक है। तो वही हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है। तो लाड़-प्यार करने से गुण और दोष लोगों के बढ़ जाते हैं। ठीक है। आज माताजी एक पूछ रही थी कि बच्चों को कैसे कृष्णा भक्त बनाएँ? देखिए, आपको है ना चैस्टाइज़ करना है, परंतु क्या है कि हम लोगों को बच्चों को अर्ली एज में अ, आजकल के तो माता-पिता ही सही नहीं है, परंतु अ, हम लोगों को बच्चों को अर्ली एज में कृष्णा भक्त बनाने का प्रयास करना है। ठीक है। अब अर्ली एज में नहीं हो रहा है तो क्या करना है? अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको कृष्णा के बारे में बताएँ और हर बार अगर वो पालन नहीं करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें कि अगर आप पालन नहीं कीजिएगा तो फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, फिर मैं ऐसे नहीं करूँगी, फिर मैं वैसे नहीं करूँगी। बेसिकली आप उनसे बातें नहीं करेंगी, आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगी, अगर वो कृष्णा की बातें नहीं करेंगे तो। ठीक है? हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अ देखिए, मेरा भी आप लोग सबको ही है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अ, ऐसा करूँ कि आपका क्या हित है मैं उसको छोड़ दूँ। मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, आपका हित छोड़ दूँ। कोई अपना पर्सनल बीमारी भी लेकर के आ जाता है, पूरी कोशिश करता पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको सारी परेशानियों से निकले। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं परेशानियों से निकालना चाहता हूँ। मैं इ उसका अर्थ मात्र ये है, मैं भक्ति करवाना चाहता हूँ। और भक्ति कैसे? आज्ञा अनुसार। कोई बोले कि अब आपने बोल दिया है तो मैं 16 माला जप रहा हूँ। नहीं, वो मेरे को स्वीकार्य नहीं है। मैंने खुद वो स्टैंडर्ड सेट किया है। आपको मैं क्या बोलूँगा? चैतन्य चेतामृत में देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ओंकार और हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण में कोई फ़र्क नहीं है। हमने वो भी शुरू कर तो मैं भी वैसे ही करता हूँ कि गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो बोल देंगे, श्रील प्रभुपाद जो बोल देंगे हम वो करेंगे। तो मैं आपको उससे अलग कैसे रखूँ? आपको उससे अलग कैसे रखूँ? मेरे लिए वो स्टैंडर्ड है, आपके लिए कोई और स्टैंडर्ड नहीं होगा, है ना? तो अच्छा है सबको आज्ञा अनुसार चले। मैं यही चाहता हूँ। और फिर देखिए, अब फिर ताड़ना पड़े तो ताड़ेंगे, परंतु आप अगर भगवत भक्त के गुण दिखाइएगा, कृष्णा से दूर नहीं जाने का प्रयास कीजिएगा, तो बिल्कुल ताड़ने का कोई बात ही नहीं। ताड़ेंगे कब? यहाँ पे साफ-साफ लिखा हो ताड़ना चाहिए, डाँटना चाहिए, कब? यही है ना, यही मूर्ख पॉलिटिशियन सब आके धूर्त सब, जितना गाली-वाली है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन पे लगा दीजिए। वो लोग आकर के रामचरितमानस, है ना? रामचरितमानस में ना, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। फिर ताड़ना लिखा हुआ है, ताड़ना ही चाहिए। जो अस्वीकार करे उसे ताड़ना ही चाहिए, परंतु जो स्वीकार करने लग जाए उसे क्यों ताड़ना है? जो आज्ञा अनुसार चल रहा है उसे क्यों ताड़ना है?
जो सही गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, उसे क्यों ताड़ना? जो मूर्खता में स्थित रहना चाहता है, उसे ताड़ना ही चाहिए। कि तू सही गुण में रह, गलती ना कर। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे गलती करते रहते हैं ना, तो हम लोग पुचकारते हैं आजकल, है ना? सोच लीजिए क्या होगा। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हो, दंडित करना चाहिए। आजकल लोगों को दंडित करना आता नहीं है। आजकल लोग दंडित भी करते हैं, तो बस ईगो पे ले लेते हैं। तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, उसने तेरे को ऐसा कैसे बोल दिया? ये ऐसा ऐसे ये सबसे क्या होगा? सही गुण में स्थित होना चाहिए। ठीक है, चलिए, किन्हीं और को कुछ बोलना है? ओके, राघव प्रभु जी, प्रज्ञा माता जी ओह! सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बोलते-बोलते भूल गया। हाँ, हुँ, हुँ। आकांक्षा माता जी, हरे कृष्णा, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे हरे कृष्ण एवरीवन। बस मुझे यही जब ऋचा माता जी बोल रही थी तो मुझे भी याद आया कि जब हम आए थे धाम, आपसे जब भी मिलती हूँ मैं, और मुझे तो हमेशा डाँट पड़ती है, और लेकिन मुझे कभी खराब नहीं लगता क्योंकि गलती मेरी ही होती है उसमें, और मुझे लगता भी है कि ये नहीं करना है मुझे अब आगे ऐसा, और फिर किसी और चीज़ के लिए पड़ जाती है डाँट मुझे फिर। हाँ, एक इंसिडेंट जो मुझे याद था, जो कि मेरे को लगा कि ऐसा कभी, यानी ये भी सोच सकता है, वही मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं गुरुजी के लिए एक मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो वहाँ का एक कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं उनके लिए लाई थी। ये अलग ही यूनिक था, वो कुछ लखनऊ का ही था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने गुरु के लिए ले जा रही हूँ, मेरा भाव ये था। तो जब मैंने उनको दिया और उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा, "गुरुजी, मैं आपके लिए लाई हूँ, प्लीज़ ले लीजिए।" तो उन्होंने कहा, "नहीं, ये नहीं ले सकता।" तो मैंने पूछा उनसे रीज़न, तो उन्होंने यही कहा कि इसको जब मैं पहनूँगा और मैं अगर किसी ने मुझे देख लिया कि अरे! ये तो कुछ डिफरेंट है, ये तो कुछ बहुत अच्छा-सा है, तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसे, यानी ऐसा भी, इतना भी कोई ऐसे सोच सकता है इतना डीप होके। फिर ख़ैर मैं उनकी बात मान गई, उन्होंने जो रीज़न दिया, और मैंने, यानी वो चीज़ मुझे बहुत अलग-सी लगी, और मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर किया। मैंने कहा, ऐसे भी कोई सोच सकता है, ऐसा इतना डीप जाके। तो वो चीज़ मुझे बहुत लगी कि गुरुजी ने जो रीज़न दिया, ख़ैर वो तो एकदम सही था। तो फिर मैं उस चीज़ को रियलाइज़ की कि नहीं, ऐसे गुरु बहुत उससे मिलते हैं, और मुझे पता है जितने बार मुझे हमेशा डाँट पड़ती है। ये तो मैं जानती हूँ, जब भी मैं कुछ भी पूछती भी हूँ या मैं कुछ बताती भी हूँ, तब भी डाँट पड़ती है। लेकिन मुझे कभी खराब नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो गलती मेरी ही है। और फिर मैं सोचती हूँ, नहीं, इस पे मैं, यही डाँट है जो कि शायद मुझे अभी आगे और पड़ती ही रहेगी, तो मैं सुधर भी जाऊँगी, और मैं उस चीज़ पे जाऊँगी कि जो मुझे मेरा कार्य है, और मुझे लगता है वही खर खरगोश और कछुए वाली कहानी है, शायद मैं वो कछुआ ही हूँ जो बहुत धीमे चलती हूँ, और अब लेकिन बढ़ती रहती हूँ, और मुझे चीज़ें रहती हैं, और थोड़ा-सा बस मैं तालमेल नहीं बैठा पाती हूँ, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत वाले में, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन गुरुजी के लिए मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि नहीं, इन्होंने डाँट कैसे दिया? जैसे गुरुजी ने अभी भी कहा कि वो ईगो जो होती है ना, वो अंदर की खत्म हो जाती है। यानी मुझे शायद कभी कोई ऐसे डाँट भी देता, तो शायद मैं कभी सोचती कि कैसे डाँट दिया? लेकिन गुरुजी जब भी कहते, तो मुझे पता है कि ये एकदम सही कह रहे हैं। किसी और के में तो मैं शायद पॉइंट भी निकाल लेती कि हाँ, ये इन्होंने डाँटा है, नहीं यहाँ तो गलत है। लेकिन गुरुजी जब भी डाँटते हैं या कुछ कहते हैं, तो मुझे यही लगता है कि नहीं, उसमें है सच्चाई, वो है गलत। मैं गलत करती हूँ, तभी डाँट पड़ रही है। तो यही मुझे बस शेयर करना था, और गुरुजी के लिए मेरे मन में जब भी मुझे डाँट पड़ती है, और आदर बढ़ जाता है, और चीज़ें मेरी, वो कह दीजिए, दृढ़ हो जाती हैं, या एकदम फिर फ़र्म हो जाती हैं कि नहीं, अब ऐसा ये नहीं करना है, फिर मुझे किसी और चीज़ के लिए डाँट पड़ जाती है। तो ये पता नहीं क्यों होता है। अब लेकिन मैं यही सोचती हूँ, ठीक है, डाँट पड़ती रहेगी, तभी मैंने गुरुजी से भी कई बार शेयर किया है मैसेजेस में कि शायद मैं तभी सुधर पाऊँगी, और मुझे चाहिए डाँट। मैं जानती हूँ अपने आप को, इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, मुझे चाहिए डाँट गुरुजी की। और गुरुजी जब क्लास में भी किसी और को भी डाँट रहे होंगे शायद, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए कहा जा रहा है। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है।
क्योंकि मैं इतना गलत करती हूँ, फिर भी लेकिन मैं ये जानती हूँ मैं गुरुजी को तो कभी ऐसे में नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मुझे पता है कि यही एक है, यही एक ट्रुथ है, यही एक रियलिटी है, जो वो बता रहे हैं और बहुत डीप मैं वहाँ गई हूँ और मैंने खुद देखा है, कैसे अ, किस सिचुएशंस में हैं और किस सिचुएशन से वो रह के उसमें और तब भी इतने उससे कर रहे हैं। ये हम लोग तो ऐसे फ़ोन पे देख के रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, वो इतनी देर वहाँ खड़े हैं और सबको वो दर्शन करा रहे हैं। लेकिन आप जब सामने से देखेंगे कि वहाँ खड़े हैं इस भीड़ में और खड़े हैं कंटिन्यूअसली उस हाथ में मोबाइल को हाथ में पकड़े-पकड़े खड़े रहेंगे। मैं वहीं जब भी मंदिर जाना होता है तो मैं उसी वक़्त जाती हूँ, वहीं मिल के आ जाती हूँ। लेकिन वो खड़े रहेंगे, वो अपना जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। कोई भी उनसे मिले, कुछ भी हो। कितनी दूर से भी आए वो मिलेंगे, लेकिन वो पहले वो कार्य करेंगे, दर्शन कराएँगे और फिर और इट्स वेरी डिफिकल्ट कहना और जो है ये आसान होता है लेकिन वो जिस तरह से इस चीज़ों को करते हैं मैं सही में मैं सोच के भी मेरे अंदर से मैं काँप जाती हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये सब चीज़ें और बहुत रिगार्ड्स हैं मेरे मन में उनके लिए, बहुत। शायद जो कोई भी उनसे मिलेगा, उनको भी यही लगेगा, जो मुझे लगता है। और मैं नहीं बता सकती कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिगार्ड मैंने जब उनको देखा है, जब मैं मिली हूँ, उसके बाद से और हो गया। और यानी यानी जो एक बार मुझे बहुत एक बार क्लास में गुरुजी से मैंने ऐसे ही पूछा था, तब तो मैं कभी धाम गई नहीं थी। बस ऐसे ही मन में आया था कि गुरुजी अगर कभी सामने विग्रह है और श्रील प्रभुपाद जी का भी है और गुरु भी हमारे खड़े हैं, तो हम किसका पहले छुएँगे? गुरुजी ने कहा गुरु का। और जब मैं पहली बार धाम गई, मेरे मन से ही यही भाव आया और मैंने सबसे पहले गुरुजी के पैर छुए थे। फिर मैंने विग्रह के दर्शन यानी हाथ जोड़े, फिर उधर मैंने पहले श्रील प्रभुपाद जी को किया, फिर मैंने विग्रह का किया। जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही मैंने किया लेकिन ये अंदर से वो आदर आया, ये सिर्फ़ कहने का नहीं था कि हाँ, उन्होंने कहा है ऐसे कर रहे हैं लेकिन ये अंदर से आया और हमेशा ऐसे ही आया कि ऐसा नहीं कि उन्होंने हम ज़बरदस्ती मन से कर रहे हैं, पर ये आदर आता है। ये आता है जब आप अपने गुरु पे इतना विश्वास रखते हैं, तो आता है। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं विश्वास बहुत रखती हूँ, हाँ, उनके इस अनुसार अभी कार्य नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ। तो गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा उसके लिए, लेकिन इतना बस मुझे शेयर करना था। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे माताजी, कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर माताजी आप आज्ञानुसार चलिएगा, तो आप डेफ़िनिटली कष्टों से निकलिएगा और मैं आपका हाथ नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, आपको तो चलना ही पड़ेगा। एक बात माताजी ने बोली, वो थोड़ी इमोशनल बात है और मैं उस समय भी रोने लग गया और अभी भी रोना आ रहा है। ऋचा माताजी को अक्सर ये बात बोलता हूँ। देखिए, बहुत लोग है ना, मेरे को बहुत कारणों से जानते होंगे, है ना? बहुत सारे कारण होते होंगे। कोई कोई बात हो गया, कोई कोई बात। किसी दिन कोई मेरे को मेरे पहनावे से जानने लग जाए, मेरे धन से जानने लग जाए, मेरी सुंदरता से जानने लग जाए, मंदिर में जानने लग या भक्तों के बीच जानने लग जाए, मुझे डर लगता है, भक्ति वहीं पे नाश हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, "न धनम, न जनम, न सुंदरी।" हम अपना सुंदरता दिखाने के लिए वहाँ पे चले जाएँ, क्या बचेगा? क्या बचेगा? भक्तों के बीच जाकर के भी भगवान के बीच जाकर के भी दिखावा कर रहे हैं, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो कोई मेरे को अपने धन से ना जानने लग जाए कि मेरे पास इतना धन है इसलिए कोई कोई मेरा मान कर ले या भक्तों इतने सारे डिवोटीज है ना मेरे साथ इसलिए मेरा मान कर ले। नहीं, कोई इसलिए मान ना करे। लोग पूछते भी है ना कितने डिवोटीज ज्वाइन करते हैं तो बड़ा डर सा लगता है कहीं लोग इसलिए मान ना करने लग जाए कि इतने सारे डिवोटीज है इसलिए मान करने लगे। ये है भगवान के बीच जाकर के ही हम दिखावा करने लग जाए और गुरु के सामने भी वही हाल होना चाहिए हमारा वही वही पोजीशन होना चाहिए। गुरु के सामने ही जाकर के दिखावा करेंगे, कौन बचाएगा फिर? हैं? एक गुरु ही तो है जन्म-जन्मांतर के कष्टों से बचाते।
उनके सामने जाकर के दिखावा कर। उनको तो पता होना चाहिए मेरा क्या पोज़ीशन है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप कृपा करोगे तो कुछ कर पाएँगे। हरे कृष्ण। तो ये जो माताजी बता रही थी कि वो वाला मेरे को देख कर के लगा कोई मेरे को अच्छा जान लिया, अच्छा मान लिया कि देखिए कितने अच्छे हैं आप, कितने सुंदर। फिर क्या कर लूँगा मैं? मैं तो बड़ा सेल्फिश था उस समय। मैं तो बहुत बहुत खुदगर्ज था और डरता। कोई गलती से भी जान ले, लोग है ना अपना अच्छा-अच्छा कपड़ा दिखाना चाहते हैं, दिखा कर के क्या हो जाएगा? उससे भक्ति हो जाएगी। उससे कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे, अच्छा कपड़ा पहन के आ गए तो। उससे शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएँगे। उससे राधा रानी महारानी प्रसन्न हो जाएँगी। राधा रानी महारानी उसकी रक्षा करती है, जो असमर्थ होता है। उसकी रक्षा नहीं करती है, जो समर्थ है। जो पहले से ही समर्थ है, ठीक है, अपनी समर्थता रखिए अपने पास। कोई असमर्थ है, राधा रानी महारानी उसका साथ नहीं छोड़ती। आपको अपनी समर्थता दिखानी है ना। आप गुरु के बिना समर्थ है ना, राधा रानी महारानी आपकी रक्षा नहीं करेंगे, लिख लीजिए। नहीं करेंगे। गुरु के बिना आप समर्थ है ना, आप कर लीजिएगा ना अपने से, कर लीजिए। यही है। तो हम लोगों को अ, जब राधा रानी महारानी के सामने है ना, कोई-कोई लोगों को देखते हैं बहुत सुंदर बन कर के आते हैं। नहीं, सुंदर नहीं। ऐसा बदसूरत बन के नहीं आना मतलब चला करके खराब बन करके ऐसा नहीं। परंतु ज़्यादा दिखावा, लोक दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। मुझे वही लगा कि हर दिन मैं वही कुर्ता पहन के जाऊँगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई भक्त मेरे को ऊँचा जानने लग जाए या किसी भक्त को मेरे कारण नीचा फ़ील होने लग जाए। कि देखिए ये तो अच्छे हैं। या फिर कोई कोई जैसे सपोज़ करें कोई मेरे को तुलसी दे रहा है ना? तुलसी दे रहा है या फूल माला फूल मिल गया और कोई ये देखे कि देखिए इनने तो ऐसा कुर्ता पहना है ना, उसके कारण मिल रहा है। इनने तो ऐसा कपड़े पहने हैं ना, इसके कारण मिल रहा है। तो फिर वो गलत है, फिर वो गलत है। उनको किसी को भी कितना दुःख हो जाएगा उसके कारण। सोच के देखिए आप भक्ति करने गए हैं, आपके कारण दूसरों को दुःख हो रहा है। ये कैसी भक्ति है आपकी? है ना? यस हाँ, हाँ, मैसेजेस थोड़े लंबे हैं, मेरे को पढ़ने में थोड़ा कष्ट होगा। कोई प्लीज़ वॉलंटियर करे। ऋचा माता जी आप रीड कर सकती हैं। कोई भी रीड करना चाहे मैं सोचा नहीं था कि 10 बजे बाद भी क्लास चलेगी। ओके, कोई भी रीड करना चाहे वो कर सकता है। यस अ, कोई ऋचा माता जी आप रीड कर लें या आश्लेषा माता जी आप रीड कर लें। गड़बड़ नहीं है ना? यस ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञानेश्वरी माता जी को शायद कुछ बोलना है, उन्होंने हैंड रेज़ किया था। हरे कृष्णा ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण डिवोटीज़। ऋचा माता जी सही कह रही है, मेरी भी सेहत बहुत खराब थी। 1 साल से ज़्यादा मैं तकलीफ़ भुगत रही थी, 1 साल से बहुत सारी मेडिसिन किए, बहुत कुछ ट्राई किया, पर लास्ट में मैं थक-हार कर मैंने सोचा कि गुरु के पास बोलूँ मेरे प्रॉब्लम्स को। तो मैंने जैसे बोला उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे आइडियाज़ दिया कि इस तरीके आप करते जाओ तो आपके सेहत में बदलाव आएगा। तो मैंने उसके अगले ही दिन से जैसे गुरुजी ने बोला वो सब कुछ किया मैंने, एक भी चीज़ मैंने मिस नहीं की और मेरे सेहत में बहुत बदलाव आया। वो बदलाव वापस मेरा रिवर्स नहीं हुआ। अभी भी मेरा शरीर बहुत बेटर है। बिल्कुल वो प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल चुकी हूँ। ये तो सेहत को लेकर वैसे फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ। हालाँकि वो उन प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशन बताते हैं कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए। तो बिना कुछ संकोच किए गुरुजी जो भी कुछ नहीं चलना है। भक्ति को ले लो या कोई भी चीज़ ले लो,
से हमें चलना है, तो हमें सारे सॉल्यूशंस मिल जा रहे हैं। ये गुरु इतने हमें शुद्ध गुरु मिले हैं, आज के कलयुग में इतने शुद्ध गुरु नहीं हैं, हम काफ़ी साल हम पीछे चले गए हैं। वो गुरु को हम छू के इस कलयुग में ले आए हैं और हम लोग फॉर्च्यूनेट है जो हमें इतनी इतनी शुद्ध गुरु मिले हमें भक्ति पथ पर ले जाने के लिए। हमें मिस नहीं करना चाहिए, हमें हमें कुछ भी लाइफ में छूट जाए, कोई बात नहीं, फैमिली भी छूट जाए, पर गुरु का चरण पकड़ के रहिए बस, गुरु को मत मिस कीजिए, बस इतना ही मुझे कहना था और कुछ नहीं। हरे कृष्णा, बाकी लोग सब वेटिंग में हैं इसलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, डिवोटीज़। हरे कृष्णा, ऋचा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहला मैसेज प्रज्ञा माता जी का है। प्रज्ञा माता जी लिख रही हैं, आई फील अबाउट प्रभु जी कि प्रभु जी हमेशा बहुत केयरिंग हैं, डाँटते हैं लेकिन बहुत ध्यान भी रखते हैं। जैसे एक मदर केयरिंग होती हैं और डाँटती भी हैं। सबसे पहले कि हम अच्छे बन जाएँ, जैसे अच्छे बच्चे बन जाएँ। राघव प्रभु जी लिख रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी। सॉरी गुरु जी, आई सेंड यू सो मेनी मैसेजेस एवरी डे। And you reply even after doing so much service. Thank you very much, Guruji, for replying to such useless things. You always shower your mercy. I really want to come to you, but because of my impurities, I cannot come. But I will follow your instructions with purity, and by your mercy, I will come to Dham someday. प्रभु जी, प्रज्ञा माता जी और आगे लिख रही हैं, सॉरी गुरु जी, मैं अनम्यूट नहीं कर सकती, इसलिए टेक्स्ट लिख रही हूँ। मेरी भी हर फिजिकल और मेंटल टेंशन को प्रभु जी ने बहुत ही इजी से सॉल्व कर दिया है। गलती मेरी होती है कि मैं उनसे शेयर नहीं करती। जब तक सफ़र करती हूँ, जब तक शेयर नहीं करती तब तक वो सफ़र करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि प्रभु जी को मेरी प्रॉब्लम्स बिना बताए पता चल जाती हैं और उनका ऑडियो सामने से आ जाता है और मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि प्रभु जी आपको कैसे पता चल गया? जैसे एक माँ को पता चल जाता है, बच्चा कहीं भी हो। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आश्लेषा माता जी का नेक्स्ट मैसेज है, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा डिवोटीज। आई एम राइटिंग दिस विद फुल अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा एंड गुरु जी इज वॉचिंग माई हार्ट। लास्ट 3.5 ईयर्स से मैंने गुरु जी के बारे में जितना भी देखा था, जाना है, उससे ये बात निश्चित है कि गुरु जी ने कभी भी HDG श्रीला प्रभुपाद के बातों के अलावा कुछ भी नहीं बोला और ना ही किया है, और ये हमने विद एविडेंस ही जाना है, जबकि गुरु जी को कुछ भी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी HDG श्रीला प्रभुपाद जी ने गुरु के बारे में जो भी बताया है वो भी हमने देखा है। अकॉर्डिंगली गुरु जी एक परफेक्ट शिष्य और हमारे बहुत ही ज़्यादा कृपालु गुरु हैं। गुरु जी खुद खरे मापदंडों पर चल रहे हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। रादर, जैसे माता जी बोल रही थी, गुरु जी सेल्फलेसली HDG श्रीला प्रभुपाद की सेवा भी कर रहे हैं और हम सब पर अहेतु की कृपा भी कर रहे हैं। गुरु जी जितना प्योरेस्ट पर्सन मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है और ना देख सकती हूँ। मैं अपने लिए स्पेसिफिकली बोलूं तो मेरी इतनी ज़्यादा मलिनता होने के बाद भी गुरुजी जो अहेतु की कृपा कर रहे हैं, अपना आश्रय दिए हुए हैं, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। और ऐसे भी गुरुजी के बारे में जितना बताया जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आश्लेषा माता जी। मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मुझे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी, HDG श्रीला प्रभुपाद की अहेतु की कृपा मिले। बट ये भी गुरुजी की अहेतु की कृपा है कि उनके कारण डबल अहेतु की कृपा मिलती है। आश्लेषा माता जी का कंटिन्यूड है प्रभु जी, थोड़ा सा और वो पढ़ लेती हूँ। गुरु जी, आप मेरे आध्यात्मिक पिता हैं। आप डांटें या स्लैप भी करें, सब कुछ आपकी अहेतु की कृपा ही है। आपके बिना मैं भक्ति करूं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं था और नहीं होगा। प्रज्ञा माता जी लिख रही हैं, मुझे भी जब डांट पड़ती है तो मैं फिर से अलर्ट हो जाती हूँ कि मैं कैसे ये गलती कर देती हूँ।
मुझे अब आगे से और ध्यान रखना है। आश्लेषा माता जी लिख रही हैं, आई नो मेरी मलिनताएँ बहुत हैं। मैं कोशिश करके भी गलती करती हूँ, क्योंकि मेरे एफर्ट्स भी कम पड़ रहे हैं। सो मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाती। पर लेकिन हर बार इसका दर्द होता है कि आपकी सेवा नहीं कर पाती। लेकिन मैं पूरी कोशिश करते रहूँगी कि आज्ञा पालन करती रहूँ। आप हमेशा, हर बार सब आसान बना देते हैं। आई नो ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, पर उससे भी ज़्यादा बड़ी आपकी अहेतु की कृपा है। काइंडली प्लीज़ आपकी अहेतु की कृपा सब पर बना के रखिए। जिनको अहेतु की कृपा नहीं पता हो, कॉज़लेस मर्सी यानी वो कृपा जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं, वो कृपा। रियली सॉरी गुरुजी, आपके बारे में बात करने की और लिखने की भी एबिलिटी नहीं है। मैंने सिर्फ प्रयास किया है, वो भी अधूरा ही होगा। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा गुरुजी। अम, अ, प्रभु जी, प्रज्ञा माता जी और कुछ लिख रही हैं, गुरुजी जब डाँटते हैं तो लगता है कि मैं क्या कार्य करने की कोशिश करूँ कि गुरुजी मुझसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऋतु माता जी का एक मैसेज है, आज्ञा पालन तो मुझसे ज़्यादा हो ही नहीं पाता, फिर भी प्रभु जी की दयालुता मेरे पर हमेशा रहती है। गुरुजी ने मेरा साथ मेरी मुश्किल वक़्त में दिया है। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूँगी। माताजी आभारी मत रहिए, क्लास जॉइन करिए, बेटे को भी करवाइए, प्रचार बढ़ाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी इतने ही है मैसेजेस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं बहुत सारे डिवोटीज़ को देख रहा हूँ कि अ, वो आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज्ञा पालन नहीं कर पाना बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। इट्स लाइक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। अगर जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है ना, वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। ठीक है? आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क है। अब ऑक्सीजन मास्क है तो ऑक्सीजन आ रहा है, आते रहेगा। ऑक्सीजन मास्क कोई छीन नहीं रहा है। आप ही अपना ऑक्सीजन मास्क हटाइएगा। आप ही भक्ति का ऑक्सीजन मास्क हटाइएगा। आज्ञा पालन कर रहे हैं तो सब सेफ है ना? ठीक है, अगर अभी शुद्ध नहीं हो रहा है तो थोड़े दिन बाद होइएगा। थोड़े दिन बाद नहीं हो रहा है, थोड़े साल बाद होइएगा। और मैं गारंटी से बोलता हूँ अगर थोड़े साल बाद नहीं होते तो थोड़े जन्मों बाद होइएगा, पर होइएगा। आप अगर आंशिक रूप से भी आज्ञा पालन कर रहे हैं तो आप शुद्ध ज़रूर होइएगा। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। परंतु अगर आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? आज्ञा पालन कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए। मेरे पास भी बस एक ही तरीका है। मेरे पास भी कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं भी और कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना चाहता हूँ। मतलब इट्स नॉट लाइक मैं बोल कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी बस आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ? श्रील प्रभुपाद के हर एक इंस्ट्रक्शन का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। वेदिका माता जी अभी जान रही हैं, अभी वो कंपाइल कर रही हैं, डू नॉट लिस्ट, है ना? क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद क्या रिकमेंड करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं करते। हिमांशी माता जी भी कर रही हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, गुरु क्या बोलते हैं, उस अनुसार। हमारा खुद का मत नहीं। यह तो फैक्ट हमारे साथ है। तथ्यात्मक रूप से एकदम सही बात है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जैसे साबूदाना में गड़बड़ होने का, अब मशीन से बने चाहे कैसे बने, गड़बड़ होने का चांसेस है। ठीक है? तो चांसेस है तो हम थोड़ी ना कीड़ा थोड़ी ना खा लेंगे। तो या तो तथ्य हमारे साथ है, या तो गुरु ने बोला है ना? बुद्धि बुद्धि मतलब जिसमें कोई संशय नहीं किया जा सकता। बुद्धि का ऐसा उपयोग जिसमें संशय नहीं किया जा सकता, उसको स्वीकार कर सकते हैं। या फिर अ पूर्ववर्ती आचार्य ने, गुरु ने बोला है, वो मानेंगे। ठीक है? हम अपने मत से नहीं चल रहे हैं। हम अपनी बुद्धि से भी नहीं चल रहे हैं। हम उन तथ्यों को स्वीकार रहे हैं जिन तथ्यों को काटा ही नहीं जा सकता। है ना? इस तथ्य को काटा ही नहीं जा सकता। तो प्लीज़ आज्ञा अनुसार ही चलिए सब कोई। जो आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, वो बहुत रिस्की काम कर रहा है। ठीक है? आज्ञा अनुसार चलिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, परंतु आप कहीं मत जाइए।
मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप कहीं मत जाइए, ठीक है? आप बस आज्ञा से बंधे रहिए, है ना? ना सिर्फ़ इस जन्म में, अगर आपकी स्थिति नहीं हुई इस जन्म में मुक्ति की और भगवत प्रेम प्राप्ति की, मुक्ति तो लेवल लोअर लेवल, भगवत प्रेम प्राप्ति ऊँचा, हैं? सबसे अच्छा वाला स्थिति नहीं हुआ, नीचे वाला स्थिति नहीं हुआ, परंतु फिर भी आज्ञा अनुसार कार्य किए, अगले जन्म में स्थिति बनेगी। बनी समझिए, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहता है, उसको आज्ञा मिलेगी और जो चलना ही नहीं चाहता, उसको क्यों मिलेगी? ठीक है। डिवोटीज बता रहे कुछ-कुछ कि आज्ञा पालन कर रहे हैं, परंतु देखिए, ये सोचना कि हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, सफल रूप से नहीं कर पा रहे, ये बहुत विनम्र एटीट्यूड है, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, इसी प्रकार से देखना चाहिए अपने आप को। परंतु अगर बहुत सारा आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं या बहुत अशुद्धि है, कोशिश कीजिए करने का और कहीं पे कष्ट आए, तो प्लीज़ पूछिए, बारंबार पूछिए। देखिए, सीधी-सी बात है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, या तो मैं गलत हूँ, या तो आप गलत हैं। आप गलत हैं, तो अपने आप को सुधार लीजिए, मैं गलत हूँ, तो मेरे को सुधारने के लिए बोल तो दीजिए कम से कम। ये तो बता दीजिए ये गलती है। ये तो बता दीजिए ये तरीके से इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे ये एक्सप्लेन कर रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये एक्सप्लेन कर रहा है तो समझ में आ जा रहा है। ऐसे कर दिया कीजिए, वो कर दिया कीजिए, ऐसे कर दिया कीजिए। आप कोई और कठिन मापदंड पे मेरे को तोलना चाहते हैं, तो वो बता दीजिए। परंतु आज्ञा अनुसार फिर चल लीजिए ना, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं इस मापदंड पे तुलूँ या उस मापदंड पे तुलूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप भगवत धाम चले जाएँ, बस ये है। आप भगवत धाम जाइए। क्यों कष्ट झेल रहे हैं? क्यों कष्ट झेल रहे हैं? क्यों कष्ट झेलेंगे? जन्म-जन्मांतर झेलना पड़ेगा। क्यों झेलेंगे? इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इस प्रकार के जीवन में कोई बेनिफिट नहीं है। हुँ? धन मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, बल मिल जाएगा, पर जन्म-जन्मांतर झेलते रहिएगा, झेलते रहिएगा, झेलते रहिएगा। जो इस जन्म में झेला, अगले जन्म में फिर वही झेलना है। क्या लाभ है ऐसा? ऐसे जीवन का क्या लाभ है? ऐसा जीवन मत जिए। जीना है तो ऐसे जिए जिसमें कष्ट ना हो। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बता दुखालय, आप क्यों अस्वीकार करते हैं? कृष्णा झूठ बोल रहे हैं। जब कृष्णा ने दुखालय बताया तो आप स्वीकारिए दुखालय, ठीक है। तो दुखालय से निकलने का प्रयास कीजिए, बस खत्म। यही तो चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं। कुछ और चाहते हैं क्या? दुखालय कृष्णा ने बताया है, हम बस यही तो चाहते हैं दुखालय से आप निकल जाइए। क्यों पड़े हुए हैं दुख वाली जगह में? क्यों पड़े हुए हैं? अब बोले आप खुश हो जाइए कि हम दुखालय में, तो हम तो खुश नहीं होंगे। आप दुःख वाली अवस्था से निकलिए, हम खुश हो जाएँगे। आप कष्ट वाली अवस्था से निकलिए, हम खुश हो जाएँगे। अब अगर ये चाहता हूँ और अगर सच में ये चाहता हूँ, ये तो आप बताइएगा ये यही चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ये मैं ये चाहता हूँ। आप बताइए, अगर सच में यही चाहता हूँ, तो इससे अच्छा तो कोई चाहेगा भी नहीं। कोई नहीं चाहेगा। एक माता भी अपने संतान को चाहती है कि उसको कष्ट ना हो, परंतु कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 1 जन्म। मैं तो आपको जन्म-जन्मांतर के कष्टों से निकलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना? और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने इतनी इतनी सारी बातें बोली और डिवोटीज़ बोल रहे हैं, सच बता रहा हूँ। ये कोई भी मेरी महिमा नहीं। ये मेरा गुण है क्या? ये मेरा गुण है। श्रील प्रभुपाद का गुण है, पूर्ववर्ती आचार्यों का गुण है, मेरा गुण है। हम तो उनके हृदय के अनुसार बोलना चाह रहे हैं। अपना मत नहीं लगाना चाह रहे। हमको ऐसा लगता है, हमको वैसा लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी होती है। तो ठीक है, बात करेंगे।
परंतु अपना हृदय लगा करके वहाँ पे ही बात नहीं करेंगे। वहाँ पे श्रील प्रभुपाद का हृदय लगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए एक बात जानिए, मैं प्रयासरत हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई भी अपने गुरु के हृदय के अनुसार 100% बात करे, 100% कोई अपने गुरु के हृदय के अनुसार बात करे, वो पहले से ही नित्य सिद्ध है। उसके गुरु नित्य सिद्ध हैं, वो नित्य सिद्ध है। इसमें कोई संशय मत रखिए। लोग करते नहीं है, लोगों में हृदय नहीं है उस प्रकार का बात करने का, है ना? परंतु अगर कोई करे तो पहले से ही नित्य सिद्ध है। ठीक है, पहले से ही मुक्त आत्मा, है ना? उसमें कोई विकार नहीं हो सकता। एक नित्य सिद्ध में कोई विकार नहीं होता, मुक्त आत्मा में कोई विकार नहीं होता। तो चाहे हमको विकार दिखता भी हो, है ना? जैसे भगवत गीता में बताया गया साधु पुरुष, तो वही होता है। अभी कोई कोई ये बोल सकता है, अभी कोई रिकॉर्डिंग देखेगा ना तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, लाइव में थोड़ा कम समझ आए। रिकॉर्डिंग देखेगा तो बोल सकता है, प्रभु जी देखिए आप स्क्रीन के सामने नहीं देख रहे थे, ये विकार है ना? इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे। कोई इसको विकार बता सकता है। अब ठीक है, कोई अगर विकार बताना चाहे तो बता ले, है ना? तो ये तो पहले से है, ये पहले से है। जब स्क्रीन पे कोई मूवमेंट होते रहता है ना, तब मैं देखता हूँ। जैसे कोई मैसेज आया, इधर कुछ कुछ लगा फ्लैश हुआ है, इधर कुछ लगा फ्लैश हुआ है, तब देखते हैं, नहीं तो स्क्रीन कोशिश करते नहीं। चलिए, किन्हीं और का भी मैसेज आया हुआ है, उनका भी मैसेज पढ़ें। हिमांशु माता जी का बस आया है, पलक माता जी का आया है। ओके, कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। ऋचा माता जी? सारी बातें ऋचा माता जी पढ़ेंगी। ओके, हाँ पढ़ें। यस माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, थैंक यू सो मच। हिमांशी माता जी लिख रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जुड़े हुए कम टाइम हुआ है, लेकिन मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता। इस टाइम में मैंने इतने ही समय में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आपसे जुड़ी हूँ। सच में बहुत कुछ अच्छा चेंज हो गया है और मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आज्ञा पालन का प्रयास करती हूँ और आगे भी मैं ऐसा करती रहूँगी। बस आप अपना साथ मत छोड़िएगा। आपकी अहेतु की कृपा से ही ये पॉसिबल हुआ है। मुझे नहीं पता सब कैसे होगा, पर आपका साथ है तो डर नहीं है। आगे और भी कुछ लिखती हैं वो, मेरी क्लास किसी दिन मिस हो जाती है तो लगता है कुछ ज़रूरी सा रह गया। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी तरह से एक्टिव रहने की। बस आप हमें गलत रास्तों से निकालते रहिएगा। अगर कुछ गलत हो जाए तो डाँट के लिए तैयार हूँ, प्रभु जी। पलक माता जी कह रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हैज़ गिवन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स and prevented us from going into different directions and paths that could have misled us. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्री राम वाचा में ये देख रहे हैं। देखिए श्री राम वाचा भी क्यों आया है? 2 कारण से आया है। श्री राम वाचा 2 कारण से आया है। पहला कारण क्या है? लोग रजोगुण को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, सतोगुण भी नहीं सुनना चाहते हैं, रजोगुण को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और सतोगुण भी उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो विशेष को ऊँचा जानना उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। अब प्रॉब्लम कैसा होता है, अगर हम श्रील प्रभुपाद की बातें करें तो लोग देखते हैं कोई बूढ़ा-सा आदमी है और बूढ़ा-सा आदमी जिससे हम बात कर रहे हैं वो तो नहीं है। तो पता नहीं है बूढ़े से आदमी के लिए क्यों लोग बात करते रहते हैं। जैसे इट्स लाइक प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा। ये वैसे ही है जैसे कोई कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है। हाँ? कोई 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले किसी पर्सनैलिटी का हम कुछ कुछ बात बोल दें, तो लोग कितना महत्व देते हैं। बोलते हैं, "हाँ, ठीक है, उस समय बोले बोले, उस समय बोले थे, आज थोड़ी ना बोल रहे हैं।" तो लोग ऐसे रजोगुणी हो गए हैं कि जो आज की बात सुनना चाहते हैं। आज कोई हमको बोल दे और कोई व्यक्ति बोल दे, उनके अनुसार कोई व्यक्ति बोल दे, तो लोग इस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो ठीक है, लोग उस प्रकार से स्वीकार करना चाहते हैं, उस प्रकार से स्वीकार कर लें। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कृष्णा की बात स्वीकार कर लीजिए। आपको जैसे स्वीकार करना है वैसे कर लीजिए।
ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो एक बात तो ये है, श्री राम उवाच इसलिए आया था कि लोग स्वीकार कर लें, है ना? लोगों की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। दूसरा, लोग समर्पित नहीं रहना चाहते। चलिए हम श्रील प्रभुपाद की बात सुन भी लेते हैं, पर समर्पण नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बड़े महात्मा हैं, है ना? जिनकी बात नहीं सुननी होती है, बाद में अंतिम में यही बोल देते हैं। बहुत बड़े महात्मा हैं? पर हम उनकी बात थोड़ी ना हर बार सुनते रहेंगे। तो आज भी हम लोग श्री राम उवाचा में यही देख रहे थे, है ना? देखिए मैंने देख करके तो बोला नहीं था, परंतु ऋचा माताजी मेरे को बता रही थी, मैं वॉइस मैसेज में बताया कि ऋचा माताजी ट्रांसलेशन कर रही हैं, वो देखिए आगे श्लोक्स में आ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में आगे श्लोक में कुछ आ रहा है कि वो ऐसा 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 कुछ आ रहा है, मैंने अभी भी नहीं पढ़ा। तो माताजी बता रही थी कुछ ऐसा आने वाला है। तो एक सच्चे धर्म का यही यही मापदंड होता है कि उसका पालन करने से आप में सारे सद्गुण आते हैं। अब बात बस वहीं पे फँस जाती है। आप जितना आज्ञा पालन करेंगे, उतना सद्गुण आएगा। आप पूर्ण रूप से शुद्धतम धर्म का पालन कर लेंगे, तो सारे सद्गुण आ जाएँगे। ऑन द कॉन्वर्स उल्टा ये है कि अगर कोई गलत पंथ का पालन करे, तो उसमें अवगुण आएँगे, उसमें द्वेष आएगा, कलेश आएगा, मलीनता आएगी, गंदगी आएगी। आप खुद देख लीजिए। जब आप आज्ञा पालन किए, आपकी मलिनता कम हुई है क्या? हर किसी की मलिनता कम हुई है क्या? ये तो सही धर्म का ये तो परिचायक है। यही आज श्री राम वाचा में बोला गया था। ऐसे ही हो रहा है क्या? तो इससे अच्छा धर्म और क्या मिलेगा? अगर ये हो रहा है, ये सही है, तो फिर इसका पालन कीजिए। यही है ना? अगर ये हो रहा है, ये सही है, तो देखिए हम तो क्या वो क्या है एक एक कहावत है ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द टेस्ट। कुछ तो ऐसा है ना? कुछ भी, है ना? पुडिंग का असली स्वाद तो असली पहचान तो यही है कि उसका स्वाद आ जाएगा। जब मुँह में डालिएगा तो उसका स्वाद आ जाएगा, है ना? अच्छा कुछ व्यंजन बना है तो उसका स्वाद उसका पहचान कैसा है कि अच्छा व्यंजन है, हैं? जब खाइएगा तो स्वाद आ जाएगा। तो जब वो दवाई खा रहे हैं, तो स्वाद आ जा रहा है। क्या कैसा स्वाद आ रहा है? भगवत प्रेम का स्वाद आ रहा है। मलिनता समाप्त होती जा रही है, गंदगी समाप्त होती जा रही है। ये खुद अनुभव कर रहे हैं। अगर ये अनुभव कर रहे हैं, ये सही बात है, तो फिर ये स्थापित होता है, यही सही सिद्धांत है। इसी रास्ते चलना चाहिए, है ना? और मेरे लिए हर बार मापदंड आप कुछ भी निकाल लीजिए, मेरे लिए हर बार मापदंड गुरु के शब्द हैं कि नहीं है? चेक कीजिए। हर बार मापदंड गुरु के शब्द हैं कि नहीं? अब एक-एक चीज़ को प्रूव कर पाना जैसे अभी सपोज़ कीजिए इसका मेरे को प्रूफ नहीं मिलता जो मैंने अभी बोला। सच्चे धर्म का मापदंड यही है कि आप उसका पालन करेंगे तो सारे सद्गुण आ जाएँगे। अब इसका अगर वर्ड टू वर्ड श्रील प्रभुपाद का एज़ इट इज़ मेरे को कहीं पे नहीं मिल जाए। ये तो ऋचा माताजी ने बताया कि है, परंतु अगर नहीं हो, तो फिर कैसे? तो फिर कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए प्रूफ तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए गुरु के हृदय के अनुसार चलना चाहिए। हर चीज़ को प्रूफ कर पाना पॉसिबल नहीं है और अंत में तो प्रूफ कुछ भी नहीं होगा। शुरुआती तौर पे हो जाएगा, दूसरे स्टेप पे हो जाएगा, तीसरे स्टेप पे, 10वें स्टेप पे, फाइनल स्टेप पे नहीं होगा। आपको आज्ञा पालन करनी है, यही तो आज्ञा पालन होता है। हर बात तो आपको पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार मिल जाएगी, परंतु हर कोई एक बात नहीं मिलेगी। जैसे श्रील प्रभुपाद का एक एक बात कि वो लोगों का शादी-विवाह करवा दिए। अब मुझे कोई भी शास्त्र में उठा करके बता दीजिए कि एक सन्यासी किसी का शादी-विवाह करवा सकता है। आजकल तो कुछ भी कोई भी करा सकता है। सब कुछ भी करने लग गए, परंतु कोई करा सकता है क्या? श्रील प्रभुपाद खुद एडमिट करते थे। मेरा इसके लिए क्रिटिसिज़्म होता है। परंतु अगर मेरे शिष्य ये करके भक्ति करने लग जाएँगे, तो मैं ये तो कराऊँगा। अगर मेरे 2 शिष्य हैं, एक-दूसरे से विवाह करके ही अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, तो मैं तो ये विवाह बिल्कुल कराऊँगा।
सोचिए मापदंड कितना क्लियर है। एनीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा मैं करूँगा, एनीथिंग अनफेवरेबल फॉर कृष्णा नहीं करूँगा। जो कृष्णा के लिए उचित होगा मैं बिल्कुल करूँगा। यही तो भक्ति है। तो हाईएस्ट लेवल पे हम गुरु को तोलने लग जाएँगे ना, 1 बार तोल लेंगे, 2 बार तोल लेंगे, 3 बार तोल लेंगे, 10 बार तोल लेंगे, 100 बार तोल लेंगे। एक ना एक बार ऐसा आएगा, आप नहीं तोल पाइएगा, आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए समर्पित हृदय रहिएगा तो साथ चलते रहिएगा। आप उनका हृदय चेक कर सकते हैं और हृदय भी एक लिमिट तक चेक कर सकते हैं, उसके बाद तो स्वीकारना होता है ना? परंतु फिर भी हर बार आपको अनुभव तो ज़रूर होगा। जो भी समर्पित आत्माएँ हैं ना, उनको अनुभव ज़रूर होगा। जो भी शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित होंगे, उनको अनुभव हमेशा ही होगा कि वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा अनुसार चल रहे थे। वो हमेशा ही अनुभव होगा, है ना? तो यही है। हाँ, सब कोई शुद्ध हो जाइए, कष्ट मत सहिए, कष्ट की अवस्था से निकलिए, मुश्किल नहीं है, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ मान जाइए, ठीक है? प्लीज़ मान जाइए, है ना? चलिए आई नो लेट हो गया है, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, उसके बाद ही जाएँगे, ठीक है? किन्हीं को और कोई बात बोलनी हो, ना सिर्फ आज और ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है आप अच्छी-अच्छी बातें बोलिए, आपको बुरी-बुरी बात बोलनी है, बिल्कुल बोलिए, मैं स्वीकारता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, जो कुछ ऐसा हम नहीं कर रहे हो, जिससे कृष्णा का नाम प्रचार और अच्छे से हो जाए, श्रील प्रभुपाद का नाम प्रचार हो जाए, हैं? तो वो बताइए कि हमको ये करना चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। सभी को बोल दीजिए, मेरे को अगर बोलते हुए कष्ट लगता है, ग्रुप पे बोल दीजिए, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ, एवरीथिंग अंडर द सन, है ना? जो कुछ भी हो सकता है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ भी करके हम भगवत प्रेम जागृत कर लें, हम करने के लिए तैयार हैं। इतना आसान थोड़ी ना भगवत प्रेम जागृत करना। अगर गुरु की आज्ञा पालन करके हमें भगवत प्रेम आ जाए, तो इसमें क्या कष्ट है? क्या दुःख है? क्यों नहीं करेंगे? और फिर अगर नहीं करेंगे, तो फिर गुरु मुखा पद्म वाक्य क्यों बोलते हैं? हम तो बोलते हैं और आई होप आप लोग भी अनुभव कर रहे हो। जब वो आर ना करिया मने आशा बोलते हैं ना, सोचा कीजिए क्या बोल रहे हैं। गाया तो कीजिए, परंतु हृदय से ये भाव आना चाहिए कि हम क्या बोल दिए, है ना? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, कौन करेगा? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस, किन्हीं को अभी भी कुछ बोलना है? हम लोग 4 मिनट रुक सकते हैं 10:40 तक। यस, कुछ बोलना है? लास्ट 4 मिनट्स।
10:40 पे एंड करेंगे, अगर कोई बोलता नहीं रहेगा तब तो। अगर किसी को बोलते रहना है, जब तक वो बोलेगा तब तक सुन लेंगे। यस, कुछ भी बोलना है, हरे कुछ कृष्ण नेगेटिव प्रभु। भी बोल हरे कृष्ण, यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उ म ही करना जरूरी है कि ओ और म भी करे तो चलेगा? प्रभु जी देखिए, क्या है, ओम का उच्चारण करते क्यों हैं? ओम का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्णा को याद रखना है, राधा रानी महारानी को याद रखना है और अपनी स्थिति को याद रखना है। जी। हम इसलिए तो ओम का उच्चारण नहीं कर रहे क्योंकि ओम ओम का उच्चारण करना है। समझ रहे? आर यू गेटिंग इट? सही बात है ना? हम कोई निर्विशेषवादी थोड़ी ना है। हमको तो कृष्णा को याद रखना है, राधा रानी महारानी को याद रखना है, अपने अपने पोजीशन को। मतलब हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। ठीक है? हमको तो इसीलिए हम लोग ओम का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला। श्रील प्रभुपाद ने क्या डेफिनिशन बताई? ये बताया। तो हमको वैसे ही उच्चारण करना ज़्यादा अच्छा है ना? क्यों? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सच-सच बोलिएगा या फिर सबको ही बताइए, सबको ही सच-सच बताइएगा, झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। जब आप उ और म अ, मैंने छोटा-सा चढ़ा कर दिया। जब आप उ और म करते हैं, तो आपको हमेशा याद रहता है ना, ये कृष्णा है, राधा रानी महारानी और हमारा स्थिति उनके चरणों में। याद रहता है ना? जब आप ओम करते हैं, तो ये याद रहता है क्या? याद रहता है? ओम करने पे याद रहता है? ओम नहीं। में याद रहता है? ओम में ऋचा माता जी, ओम में याद रहता है? उ और म में याद रहता है। यस, ओम में याद रहता है? उ और म नहीं किया, ओम किया सीधा। ओम में नहीं याद रहता है। ओके, यस, नहीं याद रहता ना। तो हमको तो कृष्ण, राधा रानी महारानी और अपने आप को याद करना है। अपने आप को मतलब अपना पोज़ीशन की उन चरणों में। हमको इसलिए थोड़ी ना ओम का उच्चारण करना है कि हम बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं ये सब। ठीक है, उसमें बीच में तो ओम आएगा ही ना। जब उ और म कर रहे हैं तो अपने आप ओम आएगा ही। बीच में आप देखिएगा एकदम ओम में आप डूब लीन हो जाएँगे। हो जाइएगा। ठीक है, तो आप सोचिए छोटा-सा ही किया। लेट्स से आपने 45 सेकंड्स तक किया। अब 45 सेकंड्स में 10 सेकंड ही ओम का उच्चारण किया। अगर आपको ओम ही से जानना है ना, भगवत गीता में तो ओम लिखा हुआ है बस। श्रील प्रभुपाद उ और म बताया। भगवत गीता में ओम लिखा, तो आपने 10 सेकंड ही किया। कोई बात नहीं, 45 सेकंड तक आपने किया, कोई बात नहीं है ना। कृष्णा, राधा रानी महारानी और अपने स्थिति को याद करने के बाकी 35 सेकंड लगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो और अच्छा है, और अच्छा है ना? मत कीजिए वैसे, ओम मत कीजिए और मई कीजिए, ठीक है? हाँ, ठीक है, को आ मत कीजिएगा। मैंने आज सुना, बहुत लोग ओम के लिए आओ, नहीं, नहीं, है ना? अ, यस, मैंने आज सुना, कोई कर रहा था, मत कीजिए। यस, बस प्लीज़ रिपीट कीजिए कैसे करना है, करने में तो ओम नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। कोई ज्ञानेश्वरी माता जी का मैसेज मेरे को बता सकता है? अ, हरे कृष्णा गुरुजी आज लीशा माता जी ने बात बताई, गुरुजी बहुत अच्छी है। मुझे सच में नहीं पता है आपके बारे में कुछ भी अदर देन क्लासेस। अ, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। मैं इसीलिए चाहता था कि आप लोग है ना एक बायस्ड वर्ज़न ना बना लें, देखिए आप तो बस डाँटते हैं। प्रभु जी मतलब डाँट, हैं? श्री राम प्रभु जी मतलब डाँट, डाँट, डाँट। लोग ऐसे बना लेते हैं। अम, कैसे करना है? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। डेली तो देखते ही हैं बट कोई बात नहीं। एक बार बस बता दे रहा हूँ, फिर एंड करते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, 10:40 हो रहा है, 10:42 तक जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं बस वही। 10:41 हो गया, 42 तक बस एक ही बार, सबको ही अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। देखिए, निर्विशेषवादी और भगवत भक्त में बस यही फ़र्क है। निर्विशेषवादी वो सारी कार्य करेगा, परंतु भगवान के अस्तित्व को नहीं करेगा। वो हो सकता है मंत्र जाप भी करे, ठीक है? हम भी ओम का मंत्र जाप कर रहे हैं, हो सकता है निर्विशेषवादी भी सेम मंत्र जाप करने लग जाए, परंतु मंत्र जाप करेगा, उसमें भगवान को याद नहीं रखेगा। हमको भगवान ही को तो याद रखना है ना? तो जो करके भगवान याद आ जाए, हम तो वो करेंगे। हम वही करेंगे, ठीक है? आई होप जिज्ञासा आंसर हुई हो और मेरे लिए बस इतना ही सही है कि जो श्रील प्रभुपाद बोले वो करेंगे, है ना? जैसा श्रील प्रभुपाद बोले वैसा करेंगे। मेरा कोई अपना मत नहीं है, मेरा कोई अपना हृदय नहीं है, मेरा कोई अपना कुछ भी नहीं है ना? श्रील प्रभुपाद कुछ चाहेंगे तो मैं अपना हृदय वैसे ही बना लूँगा। मेरे को वही अच्छा लगता है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।